स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे हम। छोटी सी चर्चा भले ही छोटी हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रत्न धारण हम क्यों करते हैं। रत्न धारण हम तब करते हैं जब संबंधित रत्न का ग्रह अस्त हो, वक्री हो और बुरे भावों में जाकर बैठ गया हो, अच्छे भावों का लॉर्ड होकर। अगर ग्रह मजबूत है, वक्री नहीं है, अस्त नहीं है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, डिग्री में भी अच्छा है, तो रत्न धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि बिना मतलब के दवा भी नहीं खाई जाती। तो चर्चा हम करेंगे पन्ना रत्न के बारे में। एमराल्ड कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। तो सबसे पहले मेष लग्न के जातक सुन ले कि उन्हें पन्ना पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो मेष लग्न के जातकों के लिए बुध तृतीयेश होता है और षष्ठेश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध लग्नेश का शत्रु होता है, यानी लग्नेश मंगल का शत्रु होता है बुध। इसलिए मेष लग्न में बुध का रत्न पन्ना पहनने का विचार लगभग त्याग देना चाहिए, यानी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जरूरत है, बुध वक्री है, बुध अस्त तो खैर नहीं होता है, बुध सूर्य के साथ बुध अक्सर ही पाया जाता है, इसलिए बुध को अस्त में हम नहीं गिनते हैं। तो बुध अगर वक्री है तो पन्ना धारण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बुध की प्लेसमेंट अच्छी जगह पे होनी चाहिए। यानी बुध एकादश भाव में बैठा हो, कुंभ राशि में मेष लग्न के जातकों के लिए, और एकादश में बैठकर जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो वो नक्षत्र लॉर्ड भी अच्छे भावों में बैठा हुआ होना चाहिए, तब आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी शर्त यह है कि पन्ना आप तभी धारण करने की सोच सकते हैं जब आप नौकरी से संबंधी परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और आपके नौकरों का भी होता है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है और आपकी मेष लग्न है, तो षष्ठेश बुध का रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि बुध की प्लेसमेंट और बुध जिसके नक्षत्र में है उस नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छे भाव में होनी जरूरी होगी, नहीं तो मत पहनिए। जैसे बुध एकादश में बैठा हुआ है या दशम में बैठा हुआ है या दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो जिस भाव में बैठा है उस भाव में किसी न किसी नक्षत्र में होगा, वो उस नक्षत्र का लॉर्ड भी एकादश, दशम, तृतीय, द्वितीय में होना चाहिए। यानी वो नक्षत्र लॉर्ड भी छठे भाव में ना बैठ जाए, अष्टम भाव में ना बैठ जाए और द्वादश भाव में ना बैठा हो, तब आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सावधानी पूर्वक धारण करना पड़ता है। इसे आप व्यक्तिगत तौर पे विवेचना करके नहीं पहन सकते। किसी अच्छे ज्योतिष से एडवाइस ले लेना ज़्यादा उचित होगा। वृष लग्न के जातक पन्ना पहन सकते हैं, आंख बंद करके पहन सकते हैं, बिना किसी से पूछे पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात मैं दोहराऊंगा कि बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, डिग्री में अगर वो स्ट्रांग है, वक्री नहीं है, तो आपको पन्ना धारण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वृष लग्न के जातकों के लिए बुध अगर एकादश में यानी मीन राशि में बैठा हुआ है, द्वितीयेश और पंचमेश होकर, तो मीन राशि में अगर बुध बैठा हुआ है तो आप पन्ना धारण कीजिए, आपकी वृष लगन है तो। मिथुन लगन के जातक पन्ना आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं, भले ही बुध कहीं भी बैठा हो। ये बुध अष्टम में बैठा हो तो नहीं पहनना है, या ग्रह अष्टम में बैठा हो तो नहीं पहनना चाहिए, जैसी वाहियात बातों में ना पड़िए। ग्रह की ओनरशिप मायने रखती है, ग्रह कहाँ बैठा है वो मायने नहीं रखता। आपको रत्न पहनने के लिए जो सबसे पहली चीज देखनी होती है वो ये है कि जिस ग्रह का रत्न आप पहनना चाहते हैं वो ग्रह किस भाव का लॉर्ड है। वो ग्रह छठे भाव का, अष्टम भाव का और द्वादश भाव का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब लग्नेश अष्टम में बैठा है तो लग्नेश का रत्न आप पहन सकते हैं। 5% मामलों में आप नहीं पहन सकते, लेकिन वो 5% इतना सूक्ष्म विचार है कि वो बिना कुंडली देखे बताना मुश्किल है। किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लीजिए पहनना है कि नहीं पहनना है। अदरवाइज मिथुन लगन के जातक पन्ना बिल्कुल धारण कर सकते हैं, आंख बंद करके धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव का और लग्नेश यानी प्रथम भाव का लॉर्ड होता है। कर्क लगन के जातक पन्ना नहीं पहन सकते। कर्क लगन में
बुध जो है तृतीय भाव का और द्वादश भाव का लॉर्ड होता है। तो दोनों ही भाव लग्न के लिए लगभग अच्छे नहीं हैं। पन्ना सिर्फ आप इस शर्त पे पहन सकते हैं कि बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो, यानी बुध एकादश में या द्वितीय भाव में बैठा हो और बुध जिसके नक्षत्र में हो वो नक्षत्र लॉर्ड भी किसी अच्छे भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। वो भी तब धारण कर सकते हैं जब बुध वक्री हो और आपका बुध से संबंधी कोई काम हो, यानी आप आईटी सेक्टर में हैं या आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, आपका काम किसी भी प्रकार के योगा योग के माध्यम का काम है और बुध वक्री है, बुध कमजोर है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं कर्क लग्न के जातक होते हुए भी। लेकिन बुध की स्थिति 2, 11, 10, 5 इत्यादि में होनी चाहिए, यानी 6, 8, 12 में नहीं हो और बुध वक्री हो और बुध जिसके नक्षत्र में हो उस नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छे भावों में हो, तभी आप कर्क लग्न में पन्ना धारण कर सकते हैं। और भी कुछ बिंदु हैं जो यहाँ नहीं बताए जा सकते क्योंकि वो निर्भर करते हैं कुंडली में स्थिति कैसी होगी, तो वो कुंडली देखकर ही आपको सजेशन दिया जा सकता है। उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष से बात कीजिए या मुझसे बात कीजिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए बुध द्वितीयेश और एकादशेश होता है। द्वितीयेश और एकादशेश बुध होने की वजह से दोनों ही अच्छे भाव हैं। भले ही द्वितीय भाव मारक कहलाता है, लेकिन सिंह लग्न के जातक आंख बंद करके पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बेमकसद का भी क्यों पहनेंगे। बुध अगर वक्री नहीं है, अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और डिग्री में वो अच्छा है, तो आपको पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अष्टम भाव में बैठ गया है, कर्क राशि में बैठ गया है, यानी सिंह लग्न के द्वादश भाव में या छठे भाव में बैठ गया है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। कन्या लग्न के जातक पन्ना बिल्कुल धारण कर सकते हैं, आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं। वो कहीं भी बैठा हुआ हो बुध, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। तुला लग्न के जातकों के लिए बुध नवमेश और द्वादशेश होता है, तो आप पहन सकते हैं पन्ना तुला लग्न के जातक। लेकिन कन्या राशि द्वादश भाव की लॉर्ड होने की वजह से पन्ना धारण करने के पहले किसी ज्योतिष की अगर आप राय ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बुध अगर द्वादश भाव में ही बैठा हुआ है तो वहाँ स्वग्रही हो रहा है और वैदिक ज्योतिष या जनरल ज्योतिष के अनुसार ये विपरीत राजयोग या शुभ योग वगैरह बन जाता है। लेकिन ये शुभ योग नहीं होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति की दृष्टि से देखें तो क्यों नहीं होता है, ये डिस्कस का विषय है। कुंडली दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको समझा के, यहाँ बताना मुश्किल है। फलादेश बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि अगर बुध द्वादश में स्वग्रही है तो 90% मामलों में आपका खर्च जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, आप सेविंग्स नहीं कर पाते और ज़रूरत से ज़्यादा आप बोलते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की वजह से आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो पन्ना धारण आप कर सकते हैं, लेकिन बुध की प्लेसमेंट द्वादश भाव में नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अष्टम में नहीं होनी चाहिए, छठे में नहीं होनी चाहिए। नवम भाव में स्वग्रही है तो आंख मूंद कर पहनिए पन्ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। द्वितीय भाव में है तो आंख मूंद के पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध होते हैं अष्टमेश और एकादशेश। वृश्चिक राशि के जातकों या वृश्चिक लग्न के जातकों को पन्ना बिल्कुल ही धारण नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए कि 80% मामलों में पन्ना वृश्चिक लग्न के जातकों को धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध अगर एकादश में यानी कन्या राशि में ही स्वग्रही है तो आप धारण कर सकते हैं। बुध अगर वक्री है तो आप धारण कर सकते हैं। बुध से संबंधी आप काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधी कोई भी काम करते हैं तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन वृश्चिक लग्न के जातकों को पन्ना धारण करना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिष से राय या परामर्श लेकर ही, अपने मन से नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश मंगल का बुध शत्रु भी होता है। धनु लग्न के जातकों के लिए बुध होता है सप्तमेश और दशमेश। पन्ना धारण आप कर सकते हैं, भले ही वो सप्तम का मार्केश है, लेकिन पन्ना धारण आप कर सकते हैं। बुध अगर अष्टम में बैठ गया है कर्क राशि में तो धारण कीजिए, द्वादश में अगर बैठ गया है तो धारण कीजिए, और अच्छी जगह पे बैठा है तब तो धारण कर ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धारण तभी कीजिए अगर आपकी कुंडली में बुध वक्री है, डिग्री में कमजोर है और बुध से संबंधी आप कोई काम करते हैं तो। अदरवाइज आपको धारण करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठा हुआ है। हाँ, बुध अगर कमजोर है, वक्री है,
तो धनु लग्न के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन उनका खराब हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए पन्ना आप धारण कर सकते हैं अगर बुध वक्री है तो, और बुरी जगह पे यानी 6-8-12 में अगर बैठा हुआ है तो। फिर भी मैं कहूँगा धनु लग्न के जातक सप्तम भाव मारक होता है, पहनने के पहले किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मकर लग्न के जातक पन्ना धारण कर सकते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए बुध जो होता है षष्ठेश होता है और भाग्येश होता है। तो बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है, यानी बुध अष्टम में है या द्वादश भाव में है, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध लग्नेश शनि का मित्र होता है। लेकिन बुध अगर छठे भाव में स्वग्रही है तो पन्ना धारण करने से बचें। बुध अगर द्वादश में है तो पन्ना धारण करने से बचें। क्यों? इसके लिए आपको कंसल्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन पॉइंट है। यहाँ बताऊंगा तो न्यू लर्नर मिसगाइडेड हो जाएंगे। अमूमन बुध द्वितीय भाव में कुंभ राशि में अगर बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी 6 और 12 को छोड़कर कहीं भी बैठा है तो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों धारण करेंगे? अगर बुध वक्री है, कमजोर है, तो ही धारण कीजिए। नहीं तो बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो सिर्फ शोबाजी के लिए आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं मैंने क्यों पहना हुआ? तो मेरी मिथुन लग्न है और मेरा बुध जो है केतु के साथ बैठा हुआ है, इसलिए मुझे बुध का रत्न धारण करना पड़ा है। और मेरा बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है। तो रत्न पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये निर्णय बहुत सहज नहीं है कि लगन देखी और पहना दिया। इसके लिए एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और पहनना है कि नहीं पहनना है ये देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रत्न आपको नुकसान करवा देगा। मेरा अमूमन ये कहना होता है कि आप रत्न पहनने से अच्छा है कि आप रत्न ना पहने। गलत तरीके से अगर आप रत्न पहन लेते हैं, उससे बेहतर है कि आप रत्न ना पहने, बिना रत्न के ही जीवन गुजार दें, अगर स्थिति ग्रहों की अच्छी नहीं है तो। नहीं तो आप फायदा लेने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठेंगे। कुंभ लग्न के जातकों को बुध का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बुध अष्टमेश होता है, पंचमेश भी होता है। कुंभ लग्न के जातकों को बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए, 70% मामलों में नहीं पहनना चाहिए। बाकी बुध अगर वक्री है और बुध कमजोर है तो आप पहनने की सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ बुध की प्लेसमेंट बहुत मायने रखेगी। बुध अगर पंचम भाव में है तो आप पहन सकते हैं। बुध अगर द्वितीय भाव में है, यानी मीन राशि में बैठा हुआ है कुंभ लग्न के जातकों के लिए, तो आप पहन सकते हैं। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी पन्ना पहनते ही। बुध अगर एकादश में बैठा है तो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कुंभ लग्न के जातक हैं तो पन्ना पहनने के पहले थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, जरूरत पड़े तो परामर्श लीजिए, उसके बाद धारण कीजिए। क्योंकि बुध अष्टमेश है, हड़बड़ा के आप अगर पहन लेंगे तो बेहतर नहीं होगा, नुकसान हो सकता है आपको। मीन लग्न के जातकों के लिए बुध होते हैं सप्तमेश और चतुर्थेश। आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध अगर वक्री है, कमजोर है डिग्री में, तो धारण कर सकते हैं। लेकिन बुध आपका मार्केश और बाधकेश भी होता है, इसलिए जरूरत है किसी अच्छे ज्योतिष से आप परामर्श लेकर धारण करें। जरूरी नहीं है कि आप पन्ना पहने। पन्ना आप सिर्फ उसी हालत में पहन सकते हैं कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर परेशानी हो रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, तो आप पन्ना पहनने की सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुध की प्लेसमेंट जरूरी है देखना आपको, और किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श ले लेना ज़्यादा बेहतर होगा। आंख मूंद के धारण ना करें, आंख मूंद कर धारण ना करें। और अगर डिग्री में मजबूत है, वक्री नहीं है, तो आपको पन्ना धारण करने की जरूरत नहीं है। और डिग्री में मजबूत है, बुध वक्री नहीं है, तो मीन लगन के जातकों को पन्ना धारण करने की जरूरत नहीं है। बुध जहां भी है, जैसी स्थिति में है, उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। किसी भी जातक को कुछ ना कुछ कमी जातक के जीवन में रह जाती है, और उस कमी को हम रत्नों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, ऐसी धारणा भी अच्छी नहीं है। ये बहुत जटिल विषय है। बहुत धीरज से और बहुत गहराई से कुंडली को देख के समझकर रत्न धारण करना चाहिए। तो इजाज़त दीजिए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बुध का रत्न आपने पहनना है कि नहीं पहनना है
ये वीडियो देखकर आप कुछ हद तक समझने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।